क्लासरूम में बिल्कुल शांत बैठा हुआ जो बच्चा होता है, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है वो स्टडी से डिसकनेक्ट हो रहा हो सकता है वो बहुत नेगेटिविटी से भर रहा हो सकता है वो अंदर ही अंदर एक एक बड़े स्ट्रगल से फाइट कर रहा हो। और अगर हमने समय रहते हम टीचर्स ने उसे नहीं पहचाना ना, तो नुकसान सिर्फ एकेडमिक्स का नहीं होता। जी हाँ, आजकल बच्चों की जो मेंटलिटी है वो बिल्कुल फ्रेजाइल हो रही है, उनका जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल फ्रेजाइल हो गया है। बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं, पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई से जो स्टडी का जो लर्निंग का इंटरेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है। एंड सैडली कुछ केसेस में स्टूडेंट्स सुसाइडल जो माइंडसेट है, जो थॉट्स है उसे डेवलप कर रहे हैं। और ये सिर्फ न्यूज के हेडलाइंस नहीं होते, वो बच्चा हमारे ही क्लासरूम में बैठा होता है। इसलिए जब कभी भी कोई ऐसा बच्चा दिखे जो शांत रह रहा है, जो अपने आप को अलग रख रहा है, जो फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहा है, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जो आपके क्लासरूम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इंटरेक्टिव नहीं है, तो इसका तो साफ मतलब है कि उसके से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। बट इसकी बहुत सारे वजह हो सकते हैं। हो सकता है बच्चा किसी खास वजह से या किसी छोटे बात से अंदर ही अंदर नेगेटिव हो रहा है और वो इस जगह से कट रहा है, हम उसे सुन नहीं रहे। घर पे पेरेंट्स के पास भी समय नहीं है, वो उसे सुन नहीं रहे, और यहाँ स्कूल पे हम टीचर्स भी नहीं सुन नहीं रहे। इसलिए हमें एजुकेटर नहीं मेंटर होना होता है और ऑब्जर्वेंट होना होता है। जब भी कभी ऐसा बच्चा दिखे ना, उससे अलग से बैठकर बात कीजिए, बिना जज किए हुए लिसनर बनिए, और हो सके अगर जरूरत पड़ता है तो किसी और दूसरे की हेल्प लीजिए। क्योंकि काउंसलिंग से कई मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी, कॉम्प्लिकेटेड इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको ठीक होते मैंने पर्सनली देखा है। आई थिंक कि आप लोग भी रिलेट करते होंगे, कहीं ना कहीं से आपने भी सुना है। तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है काउंसलिंग। काउंसलिंग कीजिए, जरूरत पड़े तो स्कूल मैनेजमेंट से किसी की हेल्प लीजिए। अगर काउंसलर आपके पास अवेलेबल है वेल एंड गुड, नहीं तो सीनियर से हेल्प लीजिए। हेल्प लेना यहाँ सही है, क्योंकि एक टीचर का सेंसिटिव स्टेट किसी की जिंदगी को एक नया पहचान, एक नई जो है कि मोड़ दे सकता है। और हाँ, पेरेंट्स, घर पर पेरेंट्स की बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा पेरेंट्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप समझिए कि सिर्फ फैसिलिटीज दे देना, उन्हें चीजों को मुहैया करवा देना पेरेंटिंग नहीं है केवल मात्र। टाइम देना जरूरी होता है बच्चों को। लिसनर बनिए, बच्चों को लेक्चर से ज्यादा लिसनर की जरूरत है, और कंपैरिजन से ज्यादा कन्वर्सेशन हो, इस बात का ख्याल रखिए। और हाँ, घर पे तो पेरेंट्स कर ही रहे हैं, बट हम टीचर्स बच्चों का, अगेन मैं दोहराऊंगा कि हमें एजुकेटर नहीं बनना, वी नीड टू बी मेंटर। हमें मेंटर बनना है। ध्यान रहे ना, मैनेजमेंट, स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स, हम सभी कोई अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, हम सभी का एक ही डायरेक्शन में काम है, वह है एक बच्चे के फ्यूचर को बिल्ड करना। और जब हम एक साथ होते हैं ना, तो फिर कोई टॉपर्स नहीं बनता, फिर एक बैलेंस्ड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी बनती है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनता है। और आखिर यही तो हमारा काम है। क्योंकि मैं सीधे सीधे साफ साफ कह रहा हूं दोबारा कि टीचर्स कोई सिलेबस कंप्लीट करने के नसीब नहीं होते। यस, सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, एंड यस, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, बट एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का इमोशनल और मेंटल वेलबींग इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी को पता है कि एजुकेशन सिर्फ किताब, बुक्स और सिलेबस नहीं है, इससे थोड़ा परे एजुकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स को
साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स को इमोशनली सेफ फील करवाना, ये भी जरूरी होता है। तो अगली बार से ख्याल रहे कि ऐसे टीचर बनिए जो मेंटोर हो, और जहां बच्चा बिना डरे बिना हिचक के आ सके, वो अपना एक सेफ प्लेस महसूस करे। अगर घर पे कोई नहीं मिल रहा है तो वो टीचर ही मिले, और ये हम कर सकते हैं, एंड वी नीड टू डू सो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज कम अप विद दिस, ऑब्जर्व द चाइल्ड and try to give that medicine, and that is the counseling, and try to be a safe place of that student. Be the educator, क्योंकि एक सेंसिटिव टीचर कभी कभी एक जान बचा सकता है।